वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। अमित शाह की पाकिस्तान को सर्जिकल एयर स्ट्राइक की धमकी। हिंदुस्तानी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हिंदुस्तान उस पर एक और सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर सकता है। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। अगर हिंदुस्तान कोई भी जारहाना कार्रवाई करता है तो उसे नाकाम कर देंगे। शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में एक नया बाब है। हमने पैगाम दिया कि कोई भी हिंदुस्तान की सरहदों पर हरकत नहीं कर सकता। बातचीत का वक्त था, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया है। इस बयान के बाद पाकिस्तान ने कहा, अमित शाह का बयान ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वार्निंग देने वाला है। ये गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा, उनका गुमराह कुन बयान सिर्फ बीजेपी आरएसएस इत्तेहाद के नजरियाती और सियासी फवायद दोनों के लिए इलाकाई कशीदगी को भड़काने के रुझान को दिखाता है, जो पाकिस्तान से दुश्मनी की बुनियाद पर है। जबकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम किसी भी जारहाना मंसूबे को पूरी तरह नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी वजारत खारिजा ने कहा कि साल 2019 में हिंदुस्तान के बालाकोट वाले कदम का पाकिस्तान ने दिलेरी से जवाब दिया। इसमें हिंदुस्तानी जंगी तैयारे को गिराना और हिंदुस्तानी फजाइया के पायलट को पकड़ना शामिल है। ये हिंदुस्तानी जारहियत को रोकने के लिए हमारे मुसल्लह अफवाज की ख्वाहिश, सलाहियत और तैयारियों को पूरी तरह से दिखाता है। वजीर दाखिला अमित शाह का यह बयान और पाकिस्तान का इस पर जवाब ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू और कश्मीर में शहरियों के कत्ल के हादिसात में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में भूख और गुर्बत की सूरत हाल। इस बरस भूख और गुर्बत के हवाले से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी काफी पीछे है। इसके लिए मोदी हुकूमत पर कई हलकों की जानिब से शदीद नुक्ताचीनी के साथ ही तंज भी हो रहा है। इस बरस जारी होने वाले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 1 अरब इंसानों को भूख के मसले का सामना है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर भारत में गुर्बत की सतह को खतरनाक करार दिया गया है और इंडेक्स में वो अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी काफी नीचे आ चुका है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस भारत आलमी सतह पर 94वें नंबर पर था। ताहम इस बरस भूख के लिहाज से उसकी पोजीशन मजीद खराब हो गई है और अब वो इस इंडेक्स में अफगानिस्तान या फिर नाइजीरिया और कांगो जैसे चंद अफ्रीकी ममालिक से ही आगे है। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों समेत कई हलकों ने इसके लिए मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है, जो अक्सर अपने आप को गरीबों की मसीहाई का दावा करती रहती है। सख्त गिर हिंदू नजरियात की हामिल हुक्मरान जमात बीजेपी का दावा है कि मोदी हुकूमत मुल्क को तरक्की की नई राहों पर लेकर गामजन है, लेकिन मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी अपनी रिकॉर्ड सतह पर है और हर जानिब महंगाई का बोलबाला है। कोरोना वायरस के सबब मईशत का भी बुरा हाल है और अगर आलमी सतह पर मवाजना किया जाए तो भारत का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। गुर्बत के खात्मे से मुताल्लिक हुकूमत के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। ग्लोबल भूख इंडेक्स में गुज़िश्ता बरस भारत 94वें मुकाम पर था। ताहम इस बरस वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे पहुंचकर 101वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान 92, बांग्लादेश 74, श्रीलंका 65 और नेपाल की पोजीशन 74 है और इस फहरिस्त में अफगानिस्तान भी भारत से कुछ ज्यादा पीछे नहीं बल्कि वो 103 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक इस बरस चीन, ब्राजील और कुवैत समेत 18 ममालिक नंबर 5 से भी कम स्कोर के साथ टॉप रैंकिंग में शामिल हैं। इस लिहाज से भी बहुत से भारतीय फिक्रमंद हैं कि आखिर पड़ोसी मुल्क चीन ने भूख मिटाने में इतनी अच्छी पेशरफ्त कैसे कर ली और भारत पीछे क्यों है।
नजीब की गुमशुदगी के 5 साल मुकम्मल, कहाँ है नजीब? हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ एहतजाज। बदायूं से दिल्ली का सफर नजीब अहमद के लिए ख्वाब की तरह था। दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटियों में शुमार जवाहरलाल नेहरू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में दाखिला लेकर वो साइंसदान बनना चाहते थे। ख्वाब था अपनी वालिदा और अहले खाना के लिए शोहरत व नाम कमाना, लेकिन 13 अक्टूबर 2013 को बदायूं से जेएनयू कैंपस के लिए रवाना होने से कबल उसने अपनी वालिदा से जल्द घर लौटने का वादा किया था, लेकिन उसे 5 साल हो चुके हैं, अब तक नहीं लौटे। 14 अक्टूबर 2016 की रात कैंपस के हॉस्टल में नजीब और कुछ तलबा के दरमियान मारपीट हुई थी। 15 अक्टूबर को माही मांडवी हॉस्पिटल से नजीब लापता हो गया। 17 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अहले खाना के हमरा उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तहकीकात चलती रही। अहले खाना के मुतालिबे पर अदालत ने सीबीआई को तफ्तीश सौंपी, लेकिन आज तक किसी भी तहकीकाती एजेंसियों के पास से नजीब से मुंसलिक कोई जानकारी नहीं। नजीब की गुमशुदगी के खिलाफ तलबा तंजीम ने यौम मुखालिफत मनाया। सोशल मीडिया समेत जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है और कहाँ है नजीब हैशटैग के जरिए ट्विटर पर नजीब की वालिदा को इंसाफ दिलाने का मुतालिबा किया जा रहा है। मकतूब रियाज मिन जानिब केएन वासिफ सऊदी अरब। रियाज और जद्दा में मुसाफिरों के पेट से कोकीन बरामद। टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने रियाज और जद्दा में कोकीन स्मगलिंग की 2 कार्रवाइयों को नाकाम बनाते हुए स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 1.5 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई है। टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के हवाले से कहा गया है कि मनशियात स्मगलिंग की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में कस्टम अहलकारों ने कोकीन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। अथॉरिटी की जानिब से जारी तफसीलात में कहा गया है कि रियाज के शाह खालिद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुतय्यन कस्टम अहलकारों ने एक मुसाफिर को रोका जिस पर शक था कि वो मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस हो सकता है। मुसाफिर के सामान की तलाशी लेने पर उससे कुछ बरामद न हुआ, जिस पर अहलकारों ने मुसाफिर की तफसीली तलाशी ली। एक्सरे लेने पर मालूम हुआ कि उसके पेट में गैर मामूली साइज के कैप्सूल हैं। मुसाफिर के पेट से कोकीन के 91 कैप्सूल बरामद हुए, जिनमें 588 ग्राम कोकीन भरी हुई थी। स्मगलिंग की दूसरी कार्रवाई को जद्दा की बंदरगाह पर नाकाम बनाया गया, जिसमें बहरी जहाज से आने वाले एक शख्स के पेट से बरामद होने वाले कैप्सूलों से 658 ग्राम कोकीन बरामद कर ली गई है। कस्टम अहलकारों ने मुलजिमान को महकमे इंसदाद मनशियात के सुपुर्द कर दिया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें फौजदारी अदालत के हवाले किया जाएगा। प्रोग्राम लफ्ज शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। जोश मलिह आबादी को सुनिए नादिर खान सरगिरोह की आवाज में। मोहब्बत झुटपुटा वक्त है, सांवली सूरत वाली मलिका यानी शाम दराज जुल्फों के साथ आबनूस के तख्त पर जलवा अफरोज है। दिन का शोर बाली ने सुकूत पर सर रख चुका है। खामोशी के फरमान जारी हो चुके हैं। हर चीज आराम का तसव्वुर कर रही है और हर शय से एक इल्तिजाए गुनूदगी टपकती है। दरिया ठहर ठहर कर बह रहे हैं। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, जिससे दिल में एक गुदाज पैदा होता है। मगरिब की तरफ शफक ने सुनहरी वादियां, जर्री पहाड़ और गंगा जमनी दरिया बनाए हैं। शजर व हजर तारीकी में लिपटे हुए खामोश खड़े हैं, गोया कुछ सोच रहे हैं। इस आलमे सुकून और खामोशी में एक निहायत कबूल सूरत पाक नफ्स लड़की आबादी से मंजिलों दूर बबूलों की घनेरी छांव में दरिया के किनारे पांव लटकाए खामोश बैठी है। लिबास मातमी है, सर झुका हुआ है। रुक रुक कर बहने वाली नदी उसे दर्द भरे राग सुना रही है। मौजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं
اور اس غریب کے قدم چوم چوم کر کراہتی ہوئی گزر جاتی ہیں۔ محبت ہوا کے نرم جھونکے پر آہ سرد کھینچتی ہے، چپ ہو جاتی ہے اور ہر کراہتی ہوئی لہر میں اپنے گرم آنسوؤں کے چند قطرے ٹپکا دیتی ہے، یہاں تک کہ آدھی رات آ جاتی ہے۔ آخر کار روتے روتے یہ ناتجربہ کار لڑکی دریا میں کود پڑتی ہے اور ڈوب کر ایک ایسا سمندر بن جاتی ہے جو قیامت کے بعد بھی خشک نہیں ہو سکتا، جس کی ہر لہر ایک آہ اور ہر حباب ایک دھڑکتا ہوا دل ہو جاتا ہے۔ دھک دھک